गण, सरकार के सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणीय संगठन जिसमें महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे केंद्र से आए शिवराव जी माधे जी जो हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के सभी आदिवासी कांग्रेस के सदस्यगण, किसान सेल, पंचायती राज के सभी सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी दूर दूर से आए हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण, मंच से मैं हमारे प्रेस के बंधु और सभी कैमरामैन को भी आदर से संबोधित करती हूं। आज हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसका जश्न आज हम यहाँ धर्मशाला में एक ऐतिहासिक मैदान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप लोग जो दूर दूर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं, जो आपने इसमें शिरकत करके आज हमारी इस पार्टी की और सरकार की जो ये रैली यहाँ पर हुई है, इसको आपने सुशोभित किया है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल में जो काम किया वो सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में हमने बहुत से काम, सरकार ने बहुत से काम ऐसे हैं जो करके जनता को समर्पित किए। उसमें हमारी कुछ वचनबद्धता भी थी। हमने जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपसे कुछ वायदे भी किए थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए OPS की बात की थी, उस OPS को लागू करके आज आपने जनता को समर्पित किया है। दूसरी बात पर हम आने लगे थे कि महिलाओं को भी हमने कुछ बातें कही थी, महिलाओं से भी कुछ वायदे किए थे। हमने पूर्णतः से उस पर हम कदम रखने जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के आने से हिमाचल प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो गई और आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे कि हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ी त्रासदी नहीं देखी जो अब हिमाचल प्रदेश में, जिसका आज हम ये दृश्य देख रहे हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने आपदा के समय में काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। आपने जो हमारे पीड़ित लोग थे और खास करके मेरी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो मंडी था, चाहे किन्नौर था, चाहे लाहौल स्पीति था, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो आपदा देखनी पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र कदम उठाए और तुरंत राहत देने की बात की। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से हम जो महिलाओं को हमने देना था उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगा, अभी 4 साल बाकी है। हम महिलाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है उस पर भी हम अवश्य अब पहल करेंगे और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं सरकार से भी निवेदन करती रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा हम उसको करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। जब इलेक्शन का वक्त था, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मर्तबा उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। जहां वो गुजरात को अपना घर मानते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर
उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी अपना घर माना। मुझे अफसोस है कि आपने जो जो बातें उस वक्त कही, जो जो वायदे आपने लोगों से कही, चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे वो हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आपने ये वायदे लोगों से किए थे। अब एक जुमला नया मोदी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी दोबारा से चुनावी मैदान में देखते हुए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले आपने वो वायदे पूरे नहीं किए और जिन जिन बातों को आपने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। लोग इंतजार करते रह गए, आज 10 साल बीत गए, परंतु मोदी जी ने हटकर उन बातों का संज्ञान नहीं लिया। जब मैंने ये आपदा की स्थिति देखी तो मैंने जितने भी हमारे एमपी थे, एमपी से भी ये निवेदन किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। मुझे बहुत अफसोस है कि विधानसभा में भी यह बात उठी, वहां पर भी हमारे जो कांग्रेस के आला नेता है उन्होंने भी हमारे विपक्ष के नेताओं से बात की कि चलो मिलकर आपदा की स्थिति में इकट्ठे होकर हम लोग इस बात को, आवाज को उठाते हैं और जनता के दरबार में जाकर जनता की सेवा करने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, हम सभी वचनबद्ध हैं। तो ना उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाई, ना उन्होंने हमारे कांग्रेस का साथ दिया और उसी तरह से जो हमारे सांसद लोग थे उन्होंने भी मेरे पत्र को नजरअंदाज करते हुए किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अंततः मैं ही प्रधानमंत्री जी से मिली। मैं जब पार्लियामेंट चल रहा था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपने भुज में जब इतना बड़ा भूकंप आया वहां पर मदद की, आपने उत्तराखंड में जब केदारनाथ में बाढ़ आई वहां जाकर आपने मदद की और आप अपने घर को, जिसको आप दूसरा घर मानते हैं, आज आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी आपदा आई है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे को इस आपदा से निकलने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हंसकर मेरी बात टाल दी। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री भी 2 बार मेरे पास आए, मैं कर रहा हूं और करूंगा। इतनी सी बात कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। मुझे लगा कि कल अखबारों में, अखबार के जरिए से ये न्यूज आएगी कि आपने हमारे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, आपने हमारे को आर्थिक तौर से मदद की, और जबकि हम आपको व्यक्तिगत तौर से उस स्थिति को हमने आपके सामने रखा। हमें बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को नजरअंदाज किया, ना हमारे को आर्थिक तौर से मदद की, ना हमको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। और मैं प्रधानमंत्री जी ने की जब ये हमने रुख देखा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने प्रदेश का बीड़ा संभाला। आपने जाकर जो इस हमारी स्थिति पैदा हुई उसमें आपने पहल की और आपने 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि देकर सभी प्रभावित लोगों की मदद की है। उसके लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जितने भी पीड़ित लोग थे, जहां जहां के लोग थे, वहां हर एक जिला में जाकर आपने खुद वो धनराशि का वितरण किया, उसका आवंटन किया। और जब जो सारे लोग थे जिनको जो आपदा से जूझ रहे थे उनकी आपने मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको इसके लिए भी आज जो बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा 1 साल पूरा हुआ और इस साल में 1 साल के अंतर्गत हमने जो काम करने थे उसमें हम उसको इतनी गति नहीं दे पाए। पर आप विश्वास रखना, 4 साल अभी सरकार के बचे हैं। 4 साल में हम चाहे महिलाओं को वादे किए हैं, चाहे हमारे दूध की बात थी, चाहे हमारे गोबर की बात थी, चाहे हमारे और भी जो हमने युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसके लिए भी हमारी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब हम धीरे धीरे अपने युवाओं को रोजगार भी देंगे
और हमारे जो वादे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और आज आपने इस रैली को जो इसमें इसकी शोभा को बढ़ाया है, इसके लिए आभार आप सबकी तरफ से। मैं शुक्ला जी का जो हमारे प्रभारी है ये आए हैं, तेजिंदर बिट्टू जी आए हैं, हमारे आदिवासी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और सारे हमारे पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी मंत्री जो यहाँ पर आए हैं, हमारे विधायक लोग, पूर्व के विधायक, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप सब जानते हैं 24 का चुनाव भी हमारा बहुत नजदीक है। उन चुनावों के लिए भी अब हमको कमर कसनी होगी और चुनाव के मैदान में उतरना होगा ताकि हम शीघ्र चुनाव के मैदान में जाए और जो हमने काम करना शुरू करना है उसको हम गति दें ताकि हम 24 का चारों की चारों सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में डालें। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार मैम आपका। देवी और सज्जनों, व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल में हिमाचल सरकार का हर एक फैसला, साल के 365 दिनों की एक एक घड़ी और हर घड़ी का प्रत्येक पल हर हिमाचली की कीर्ति को उज्ज्वलतर बनाने को समर्पित रहा है। इन जनहितैषी, कल्याणकारी और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले फैसलों का संकलन कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 2 पुस्तिकाएं तैयार की हैं। पहली कॉफी टेबल बुक है जिसमें साल भर की उपलब्धियों का ब्यौरा है जनता के लिए। मेरा निवेदन माननीय आपसे, कृपया अपने करकमलों से इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन का ये 1 साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया उसे निभाया है, जो कहा उससे अधिक करके दिखाया है। माननीय, हम हृदय से आपके आभारी हैं। माननीय, इसके साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग ने 365 दिन 365 फैसले जनहित में लिए। इन सभी फैसलों का संकलन कर एक पुस्तिका तैयार की है। आपसे निवेदन है कृपया इसका भी विमोचन करने के लिए। वो ओपीएस बहाली की बात हो या कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू कर युवाओं को 680 करोड़ का संबल प्रदान करने की बात हो, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई आरंभ करने की घोषणा हो। माननीय, आपने जो कहा वो कर दिखाया। हम हृदय से आपके आभारी हैं। संपूर्ण हिमाचल को हरित राज्य का दृढ़ संकल्प देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम हृदय से आपके कृतज्ञ हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने, सुदृढ़ करने, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा एक उपलब्धियों पर आधारित एक कर्मवीर पुस्तिका भी तैयार की गई है श्री नरेश चौहान जी के मार्गदर्शन में। आपसे निवेदन है कृपया इसका भी विमोचन करने के लिए। गरीबों, असहायों को सम्मान भरे जीवन का संबल देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए अभिभावक बनकर सुखाश्रय योजना चलाने के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों का उन्नत समाज बनाने के लिए, स्वरोजगार को राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन पुस्तकों को आपने जैसा ई शासन व्यवस्था को बल दिया है,
उसी संकल्प से प्रेरणा लेकर इनका ई एडिशन डिजिटल संस्करण भी तैयार किया गया है। आपसे अनुनय है, कृपया बटन क्लिक कर इसका ऑनलाइन विमोचन करने के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर आप कॉफी टेबल बुक और 365 दिन 365 फैसले इन दोनों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आपसे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्मृति चिन्ह, ये भेंट स्वीकार करने के लिए श्री सुधीर शर्मा जी श्री राजीव शुक्ला जी को भी सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय आपसे भी अनुनय है, कृपया इनका सम्मान स्वीकार करने के लिए आप सह प्रभारी श्री तजेंद्र बिट्टू जी को भी धर्मशाला का विशेष तोहफा देना चाहते हैं। श्री बिट्टू जी से भी आग्रह है, कृपया यह सम्मान स्वीकार करने के लिए। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को भी माननीय स्थानीय विधायक सम्मानित करना चाहते हैं। आपसे भी अनुनय है माननीय, कृपया यह सम्मान स्वीकार करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओपीएस यूनियन प्रदेश की आपका आभार जताते हुए आपको सम्मानित करना चाहती है। देवियों सज्जनों, हमारे मध्य श्री राजीव शुक्ला जी उपस्थित हैं। लोकतंत्र के एक ऐसे प्रखर स्वर जिनके बोलने में हिंदुस्तान का भरोसा बोलता है। एक बार बोलती हुई तालियों से स्वागत करें एक कुशल संगठन कर्मी, लाजवाब सांसद श्री राजीव शुक्ला जी का। सुख की सरकार के प्रणेता चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी तजेंद्र बिट्टू जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, हमारे मिनिस्टर्स चंद्र कुमार जी, हर्षवर्धन जी, जगत सिंह नेगी जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी, विप्लव ठाकुर जी, कुलदीप कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आशा कुमारी जी, रामलाल ठाकुर जी, सुधीर शर्मा जी, आरएस बाली जी, किशोरी लाल जी, राजेंद्र राणा जी, आशीष बुटेल जी, संजय अवस्थी जी, सुंदर ठाकुर जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, राम कुमार जी, यादवेंद्र गोमा, केवल पठानिया जी, भवानी पठानिया जी, संजय रतन जी, मलिंदर राजन जी, सुरेश कुमार जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, आशीष शर्मा जी, राजेश धर्मानी जी, देवेंद्र भुट्टो जी, सुदर्शन बबलू जी, चैतन्य शर्मा जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, केएल ठाकुर जी, विनय कुमार जी, अजय सोलंकी जी, हरीश जनार्था जी, नंदलाल जी, रवि ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी, चंद्रशेखर जी, नीरज नैयर जी, श्री सुरेश ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अजय महाजन जी, सतपाल रायजादा जी, करण पठानिया जी, सुरेंद्र काकू जी, ऑल एमएलएस कैंडिडेट्स, ऑल एडवाइजर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के हमारे प्रभारी और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इसके अलावा हमारे मुख्य सचिव और सारे अधिकारीगण। आज 1 साल सरकार का पूरा हुआ है और 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक घर में बैठे हों।
सबने जबरदस्त दौरा करके हर समय हर जगह जनता की सेवा में खड़े रहे। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। जैसा कि रानी साहिबा ने अभी कहा भाषण में कि जब हम एक एक करके गारंटी अपनी लागू कर रहे थे, पहली गारंटी जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, पुरानी पेंशन की, उसको लागू किया और वो पूरी तरह से राज्य में लागू हो गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी गारंटी महिलाओं के हम लागू करने वाले थे, लागू करने वाले थे कि अचानक ये आपदा आ गई और उस आपदा में सरकार को 4,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच के सबसे बड़ा संकट आया था। हमें उम्मीद थी कि संकट के वक्त जैसे केंद्र सरकार बाकी राज्यों को मदद देती है, वैसे हिमाचल प्रदेश को भी मदद देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं दी है। हमने भी लगातार वहां केंद्रीय मंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सबसे बात की, और रानी साहिबा ने भी बात की। मुख्यमंत्री जी 2 बार उनसे मिले, लेकिन उन्होंने 1 पैसा अभी तक उस ढंग से नहीं दिया कि आपदा के लिए दिए। बाकी राज्यों में जहां उनकी सरकारें तुरंत जाके दे देते हैं। तो यहाँ हिमाचल वालों से कौन सा आपका बैर है, कौन सा वैमनस्य है कि आप उनको जो है मदद करने में कतराते हैं। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी कह रही थी, कहते हमारा घर है। अरे घर है तो घर में पहले तो वो तो छोड़ दो, और घर होता तो घर वाले मुसीबत में थे, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। इतनी बड़ी आपदा हो गई, मोदी जी नहीं आए क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे जी हमारा ये घर है। भाइयों और बहनों, मैं अपने घर में आ गया हूँ, मेरा घर है हिमाचल। तो जब लोग मुसीबत में थे तब कहाँ थे भाई बहन? तब भाई बहनों के लिए आप आए नहीं। हमारे रात भर मुख्यमंत्री जागे हैं, रात भर हमारे मंत्री और विधायक और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पानी में, पूरी उस ठंड में, लोगों के बीच में बुलडोजर लेके कैसे कैसे जाके लोगों को निकाला है हमने। कहां से सोए नहीं लोग, 3-3 रात तक, 4-4 रात तक लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति भी हमें भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी वगैरह कोई नहीं दिखे जो यहाँ के लोगों की मदद में आए। तो अगर कोई दुख में आपके नहीं खड़ा होता है तो कभी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये बात आप जान लीजिए कि जहां चुनाव आते हैं वहीं वो जाते हैं, जहां चुनाव वहां फिर वहां की बातें करेंगे। वैसे एक टोपी लगा लेंगे, वैसे एक शाल डाल लेंगे और फिर कहेंगे मैं तो यहाँ का हूं। फिर वो अगले राज्य में चुनाव तो वहां की टोपी लगा लेंगे, वहां का शाल डाल लेंगे, वहां के कपड़े पहन लेंगे और कहेंगे हम, ये हमारा घर है। तो इतने घर हो गए हैं, जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं घर है उनका। तो हमारी इस मंच से केंद्र सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये देव धरती है, ये देव भूमि है, यहाँ किए गए वादों से मुकरो मत। यहाँ आपने जो कहा, अगर यहाँ के लोग घर का माना है तो उनकी मदद आप करिए। 12,000 करोड़ का की मांग हमने रखी है केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार खर्च कर रही है 4,500 करोड़ और 12,000 करोड़ केंद्र को देना है। अभी तक 12 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने, और अपने राज्य उत्तराखंड बगल में उनका, वहां तुरंत दे दिए। तो ये जो है, मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल जो हिमाचल प्रदेश की मदद करें। जो हमारा बनता है, जो हमारा जायज है, जो राज्य सरकार को होता है, वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वो पैसा हमें दिया जाए। ओपीएस हमने लागू कर दिया है। इसके अलावा हमने युवाओं को वादा किया था कि हम 680 करोड़ उनको देंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो है हम 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देंगे, और वो हमने 680 करोड़ का प्रावधान करके राजीव गांधी योजना के तहत उसको आप लोगों का, युवाओं के लिए देना शुरू कर दिया है। बाकी जो गारंटी है महिलाओं वाली, वो भी जल्दी लागू होगी। हम उसके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन सरकार में आए हम लोग तो देखा कि सारा खजाना खाली करके गए थे भाजपा वाले। जयराम जी सारा खजाना खाली करके गए थे, उल्टे हमारे ऊपर 50-60 हजार करोड़ का कर्ज करके गए थे। तो उस कर्ज से हम जूझ रहे हैं, उस खाली खजाने से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से पैसा जुटा के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप भी अपना हाथ बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए, हम भी अपना हाथ बढ़ा के आपको साथ देंगे, और धीरे धीरे हम हिमाचल को न केवल जो है सबसे धनी प्रदेश बनाएंगे, बल्कि यहाँ की जनता को उसकी सारी सुख सुविधाएं देंगी। ऐसा हमारा वचन है, ऐसा हमारा वादा है। एक एक वादा हम पूरा करेंगे, एक एक गारंटी हम पूरी करेंगे, जैसे हमने कर्नाटक में की है, जैसे हमने तेलंगाना में की है, सब जगह हम करेंगे।
और इस देवभूमि के लोगों को हमारा सस्ता नमन। और हमारे मंत्रीगण, हमारे जो है विधायकगण, सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग जनसेवा में जैसे 1 साल लगातार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आपके। बहुत आभार माननीय आपका। दोस्तों, हमारे मध्य हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। जन सेवा की प्रबल प्रतिबद्धता, प्रखर बौद्धिकता और अनथक परिश्रम से लोक मंगल के विधान बनाने में आप जिस साधना और समग्रता से जुटे हैं, हम सब आपके आभारी हैं। आपसे अनुनय है माननीय, अपने दृढ़ संकल्प की अद्भुत शक्ति से हम सभी को उत्प्रोत करने के लिए आपसे निवेदन, आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिव श्री तेजिंदर बिट्टू जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय मंत्रीगण, सीपीएस साहिबान, विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण और आज की इस 1 साला रैली में हिस्सा लेने आए हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और आज के दिन श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मैंने शिमला के रिज मैदान पे शपथ ली थी और 1 साल के अंतराल के बाद मैं आज भी देख रहा हूं कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्व में रही, जिन्हें कि आपने सत्ता से बेदखल कर दिया, उन्हें 1 साल के बाद भी विश्वास नहीं है कि वो सत्ता से हट चुके हैं। आज भी जो भाषा और बोली वो बोल रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें किसी चेकअप की जरूरत है, कहीं दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रदेश में हो रहा है वो कह रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा। जिनकी आंखों पे काला चश्मा लगा हो उनको कुछ नजर नहीं आ सकता। और जो लोग कहते थे कि हम 15 साल तक सरकार चलाएंगे, जो लोग कहते थे कि हम रिवाज बदलेंगे, आज सत्ता से हट गए हैं, लेकिन उनका हर काम प्रदेश में बनी नई सरकार को बदनाम करने का है, साजिश रचने का है, षड्यंत्र रचने का है। आज जब 1 साल का समय हुआ है, आज भी वो सड़कों पे घूम रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है जो पूरे 5 साल चलेगी और कोई परिंदा भी इस सरकार को चोंच नहीं मार सकता। और ये मंच पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम एक संकल्प के साथ सरकार में आए हैं और कोई भी साजिश या षड्यंत्र इस सरकार को अस्थिर नहीं कर सकती। ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। हम आगे बढ़ेंगे। जब सरकार बनी, अभी माननीय शुक्ला जी कह रहे थे कि इन्होंने 50-60 हजार करोड़ का कर्जा हिमाचल पे छोड़ा, तो मैं माननीय
शुक्ला जी को बताना चाहता हूं कि जब ये सरकार से गए तो शुद्ध 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां और कर्जा हमारे पे छोड़ के गए हैं। 92,000 करोड़ की देनदारियां और कर्जा, कर्मचारियों का 12,000 करोड़ रुपया अनाउंसमेंट के बाद जो इन्होंने नहीं दिया, जो हमारी सरकार को देना है। अन्य 5,000 करोड़ रुपए की जो इन्होंने घोषणाएं की थी उसको इन्होंने पूरा नहीं किया, और आखिरी साल में अपनी सरकार बचाने के लिए इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा आखिरी साल में लिया ताकि सरकार बचाई जा सके। लेकिन आपकी मेहरबानी से, आप लोगों के आशीर्वाद से वो उन्हें बाहर का रास्ता आपने दिखाया और हम वचनबद्ध हैं। जैसे हमें निर्देश दिए शुक्ला जी ने, ये गारंटियां जो हैं इस पे कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, ये हमारा राजधर्म है, ये हमें निभाना ही निभाना है। हमने वायदे किए हैं वो हमको निभाने हैं। ये तो अगर बीच में त्रासदी ना आ जाती, जो 45,000 करोड़ रुपया हमें 4500 करोड़ रुपया जो हमें इस त्रासदी पे खर्च करना पड़ा, अन्यथा इस राशि से तो हमारी सारी गारंटियां पूरी हो जाती। लेकिन बीच में आए इस प्रकोप की वजह से कुछ चीजें पीछे गई, लेकिन सबसे बड़ा वायदा ओपीएस का वायदा प्रदेश के कर्मचारियों को जो किया था वो हमने पूरा किया। ये लोग जब इन लोगों ने साफ इनकार किया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे। इन लोगों से जब ओपीएस मांगने जाते थे आप लोग, तब ये आपके ऊपर घोड़े चढ़ाते थे, आपके ऊपर पानी की बौछार करते थे, आपके ऊपर केस रजिस्टर करते थे, आपकी दूर दराज ट्रांसफर करते थे। और मैं इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, इतनी जल्दी भूल मत जाना, इतनी जल्दी भूल मत जाना। प्रदेश ने पूरी ताकत के साथ आपकी मदद की है, आपका बुढ़ापा जो है संवारा है। जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको घर बैठे जो है आपके गुजारा करने के लिए जो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने से जाएगा, और जिसको पहले 3,000 पेंशन लगनी थी उसको 30,000 रुपया पेंशन लग रही है। ये स्थितियां हैं और हम संसाधन पैदा कर रहे हैं। जयराम सरकार ने संसाधन पैदा करने का कोई प्रयास नहीं किया, फजूल खर्ची करते रहे, और हालत यह हो गई कि अंततः उनको जाना पड़ा। प्रदेश में जो है उस समय भर्तियों में घोटाले कैसे हुआ करते थे, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, वो सब आपके सामने था। हमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा क्योंकि हर तरफ जो है हर भर्ती में घोटाला था और हर अभ्यर्थी से 5 लाख से लेके 10-10 लाख रुपया राशि ली जाती थी। आज कम से कम ईमानदारी का साम्राज्य तो कायम हुआ है। इन केस में जो क्रिप्टो करेंसी का केस हुआ, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है आपने सामने देखा, जिसमें कि 1 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के वो लुट गए, उनका पैसा लुट गया। ऐसे ऐसे अराजकता का माहौल उस समय बना हुआ था। आज बदलाव आया है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो ये सरकार जो है, जो आपके दिल में है वो हमारे दिमाग में है। जो मंच पे बैठे हुए हैं उन सबके दिमाग में वो बातें हैं जो हमने आपसे वायदा किया है। याद दिलाने की बात नहीं है, लेकिन आप हमारा साथ दें। और ये जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए उसको लेके पटाखे फोड़ रहे हैं, उसको लेके जो है जश्न मना रहे हैं, ये बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, दूसरे की शादी हो रही है, नाच ये रहे हैं। यहाँ के लोगों ने तो 1 साल पहले आपको धरती दिखाई है और फिर दिखाएंगे। यहाँ हमारी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी लोकसभा की बात कर रही थी, हम आपको यहीं पे ट्रेलर दिखाएंगे, इसी प्रदेश में दिखाएंगे। और 4-5 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर एक बार फिर भाजपा को धरती दिखाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, शुक्ला जी ने दिल्ली जाना है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार आपका माननीय। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की गारंटी कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय लेते आपको सम्मानित करना चाहती है। आपसे अनुनय है, कृपया उनका यह सम्मान स्वीकार करने के लिए संपूर्ण प्रदेश की ओर से और इन सब कर्मचारियों के
घर परिवार की ओर से आप सब अपनी तालियां और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। हम सभी को सम्मान का, सुरक्षा का के जीवन की गारंटी देने के लिए माननीय हम सब हृदय से आपके आभारी हैं। बहुत आभार माननीय आपका। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पराक्रमी नेतृत्व में संकल्पवान हिमाचल पग में तूफान की गति लिए आत्मबल और साहस अपार उज्ज्वलतम भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आइए नव जागरण, नवोत्थान, नव निर्माण के शुभ संकल्प में अपना सारा सामर्थ्य, अपनी सारी शक्ति जोड़ दें। एक बार गरजती हुई तालियों के साथ अपना सारा समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। निवेदन आपसे आपके आशीर्वचनों के लिए। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी संसद सदस्य श्री राजीव शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे साथी प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तंजिंदर बिट्टू जी, इस रैली के कोऑर्डिनेटर श्री जगत सिंह नेगी जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाकुर जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, सभी संगठनों के हमारे अध्यक्ष और हमारे कांगड़ा के जिला अध्यक्ष करण सिंह जी, पिछले रात से चले हुए हमारे सभी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो दूर दराज क्षेत्र से, कोई रात को चला, कोई सुबह 4 बजे चला, और सभी विधानसभा क्षेत्रों से आई अपार जनसमूह, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पिछले 4 घंटे से इस तपती धूप में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब प्रदेश में आपदा आई। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहते हैं। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन जब मुझे ये जिम्मेवारी दी थी, जिसकी मैं कभी कल्पना में नहीं कर सकता था, मेरे राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। मैंने जीवन में राजनीति शुरुआत से की, बचपन से की, पर इस आशा के साथ कभी राजनीति नहीं की कि मुझे कोई पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मेरी 40 साल की तपस्या को देखते हुए मुझे जब मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो मेरे मन में एक आशा थी। वो आशा कि क्या आज मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है।
और इस सेवा करने के मौके में हमें रूटीन गवर्नमेंट की तरह नहीं चलना है। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उस अंतिम व्यक्ति तक जिसकी पीड़ा को हम लोग जानते हैं। मेरे परिवार से कभी किसी ने राजनीतिक जीवन में कदम नहीं रखा। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं और आम आदमी का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से ये कहने आया हूं कि अभी तो हमने जो योजनाएं लाई है और उन योजनाओं पर अभी अमल हुआ है और जो आने वाले वर्ष की जो योजनाएं होगी वो आम आदमी से जुड़ी होगी, किसान से जुड़ी होगी, युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी होगी। 11 दिसंबर को मैं और मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने रिज के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली। 1 महीने बाद हमने जब अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, वो हमारा कार्य प्रणाली का पहला महीना था। जब हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में कहा, क्योंकि हमारी पहली गारंटी में यह था कि जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष बाद आना था, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया है और हमने पहली गारंटी जिसका हमने पहली कैबिनेट के लिए वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को हमने सुरक्षित किया। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं देगी कि हमें अगले आने वाले चुनावों में उसका फायदा हो, क्योंकि जब चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों को यह आशा ही नहीं थी कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। जनता ने हमें साथ दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। हम सरकार में आए, चाहते तो हम उस पहली ही गारंटी को 4 वर्ष चुनावों से 1 वर्ष पहले हम उसको पूरा करते, लेकिन हमारा वादा था और हमने उस गारंटी को पूरा किया। यह हमारे पहले मंथ का कार्यकाल में हुआ। दूसरे महीने युवा लोग हमारे पास आए, कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे 90 नंबर आने चाहिए। मैं पिछली बार 3 एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा कारण क्या है, कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हो रही है, जो कि हमीरपुर में था। हमने जाल बुना और उस जाल में हमने जब पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी पेपर लीक किया करते थे और पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये गोरख धंधा चला हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे महीने की चुनौती थी। जब हमारा मार्च का महीना आया, बजट रखा गया, तो हमारे पास दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 14,000 करोड़ का खर्चा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 में कि चुनाव कैसे जीते जाने हैं, इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया और उस कर्जे के बोझ को आज कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है। जब हमने बजट देखा, 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के आम नागरिकों पर चढ़ा हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी
व्हाइट पेपर विधानसभा में रखा गया। इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारी योजनाएं कैसे आगे बढ़े, किसान को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रात के 2-2 बजे तक हम चर्चा करते रहे। और हम जब बजट बनने लगा, हमने ये वादा अपनी जनता के साथ किया कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे और हम जो व्यवस्था पिछले 40 साल से चली आ रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। और दिन रात मेहनत करके हम उस व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्था लाई कि जिसमें आज आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं रखा गया। जो आम आदमी आज हिमाचल के रेस्ट हाउसों में, सदन में और भवन में किराया देता है, वही हमारे विधायकों को देना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 40 साल से ये व्यवस्था ऐसी चली हुई थी कि जो काम होते थे उन कामों को सालों लग जाता था। हमने कहा ये काम, ये टेंडर अवार्ड आपको महीने के अंदर करने हैं और उस व्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़े हैं। जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, हमने उसमें एक दिशा रखी है। उस बजट के माध्यम से हमने ये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। ऐसा आलम था, मार्च में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। शराब के ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर ठेके दे दिए जाते थे। 1 वर्ष देते, कोई बात नहीं थी, 4 वर्ष तक देते रहे। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की तो 500 करोड़ रुपया 1 साल में राजस्व आने की उम्मीद हमारी सरकार को उन ठेकों की नीलामी से होने जा रही है। 500 करोड़ रुपया जहां 180 करोड़ रुपया आता था। यही नहीं, उसके बाद आपदा आई। आपदा में ये देखिए, जैसे ही आपदा आई, सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सरकार के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी, हमारे सभी मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे मंत्री चंद्र कुमार, धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सब जिलों में विजिट किया। रघुवीर सिंह बाली जी, सब जगहों में इन्होंने विजिट करके अधिकारियों की बैठक रखी। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। कई घर उजड़ गए। एक एक पाई जोड़कर कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी अपना घर बनाता है। 4000 घर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। 13,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 50,000 के करीब पशुशालाएं, जो काउ शेड है, पूरी तरह उजड़ गए। हम दिन रात मेहनत करते रहे, भारत सरकार से ये अनुरोध करते रहे कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। हम बार बार प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन जब बीजेपी की जो विधायक दल के नेता है, विधायक है, कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा सेशन जरूर बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, हमने उनके प्रस्ताव को सरकारी संकल्प मान लिया। आपदा पर बहस हुई, 3 दिन तक बहस चली, हम पर आरोप लगते रहे। और जब आपदा प्रभावित परिवारों के लिए उस संकल्प में वोट देने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल उस विधानसभागार में चुप होकर बैठा रहा, मूक होकर बैठा रहा। वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने मेजॉरिटी से उस संकल्प को पास किया और आज
उस संकल्प को पास करने के लिए हमने उसे केंद्र सरकार के लिए भेज दिया। यही नहीं, मैं आज उन सांसद से भी पूछना चाहता हूं, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में उन सांसदों की जरूरत थी, तो हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी देश के प्रधानमंत्री से मिली, कहा हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, यहाँ के बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, आप उनकी आपदा में मदद कीजिए। लेकिन उनके जो कान पर जू नहीं रहूंगी। ये छोड़िए, जिन सांसदों को आपने वोट डालकर चुनकर भेजा, उन सांसदों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देश के गृह मंत्री से तीनों सांसद मिलकर एक अपील करते कि आपदा राहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ धन दीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, कहीं उनका फोटो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस आपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आपके पास समय है, कौन खड़ा हुआ आपदे के साथ? हम लोग खड़े हुए। हमारे पास साधन नहीं थे, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे हुए थे। हमने कहा नहीं, हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कानून मिला, कानून पढ़ाया गया कि अब केंद्र के कानून के हिसाब से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 1,50,000 रुपया मिलेगा और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान को सिर्फ 5,000 रुपया मिलेगा। हमने कहा हिमाचल के लोगों को आज जरूरत है, हमने कानून बदल दिया, हमने नियम बदल दिया और 1.5 लाख की जगह 7 लाख रुपया प्रति परिवार हमने देने की घोषणा की। इसके साथ ही हमने पानी का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की, बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने की बात की और 280 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सीमेंट देने की बात कही। यही नहीं, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा। जब आपदा आई, हमने बोला कि आपदा प्रभावित जो परिवार अपने गांव में रहना चाहता है, उसे 5,000 रुपया गांव में रहने के लिए मकान का किराया मिलेगा, शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया किराया मिलेगा और 31 मार्च 2024 तक गैस का सिलेंडर और मुफ्त अनाज हमारी सरकार ने इसको देने का प्रावधान किया। ये संवेदनशील सरकार है, ये आपकी भावनाओं की कदर करना जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक यही नहीं आपदा में एक पैसा प्रदेश सरकार को दिलाने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, आए दिन हमारे से गारंटियों की बात पूछते हैं, आए दिन गारंटियों की बात करते हैं। हम तो गारंटियों से भी आगे बढ़कर आपके लिए सोचते हैं। 1 साल में हमने 3 गारंटियां पूरी की है। पहली गारंटी ओपीएस की पूरी की। जब हमने शिक्षा का स्तर गिरता हुआ देखा, हमने कहा था हर एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे। हमने उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। अगले एकेडमिक सेशन से हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी थी हमारी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना। क्या है ये? हमने कहा पहली स्टार्टअप योजना के तहत जो ई टैक्सी वाले हैं, अगर वो ई टैक्सी लेंगे तो उनको हम 50% अनुदान देंगे, यानी 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख रुपया हम अनुदान के रूप में देंगे। अभी इंतजार करिए, अभी इसमें और पैकेज आने वाला है। आज इस मंच के माध्यम से मैं लाहौल स्पीति में, ये पूरे जिले में 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपए देने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना, लेकिन जो आर्थिक बदहाली बीजेपी ने कर रखी है, हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। अगले वर्ष भी हम 3 गारंटियां अपने बजट में लाने जा रहे हैं।
और इसके अलावा 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1,100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1,500 रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ा 1,500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। किसान, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गारंटी के अलावा हमने अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। हिंदुस्तान में पहला कानून बनाकर उन बच्चों को हमने एक आश्रय दिया है जिन बच्चों ने अपनी माता को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में दिया है और उनको लाभ भी मिलना शुरू हो गया। इसी के साथ जितनी विधवा महिलाएं हैं 18 से 60 साल के बीच में, उनके बच्चे जो स्कूली एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, अगले वित्तीय वर्ष से वो चाहे डॉक्टर बने, वो चाहे इंजीनियर बने, वो चाहे आईआईटी में जाए, वो चाहे आईआईएम में जाए, उन सभी विधवा माताओं के बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इसे अगले साल से सरकार उठाएगी। इसके अलावा अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि 2 रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, इसी अगले महीने से हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी ने योजना को जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो दूध पालक है उनसे सरकार 31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपए हमारी मिल्क फेडरेशन बेचारे किसान से 31 रुपए लीटर दूध खरीद रही है, उसमें 6 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपए हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे। ये बजट के अलावा मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें उस समृद्ध हिमाचल की ओर अग्रसर हो रही है जिसकी नींव हमने डाली है। और आने वाले समय में हम एक ऐसी सोलर योजना लाने जा रहे हैं। आप हमें 6 करनाल जगह दीजिए, 3 बीघा जगह दीजिए, हम आपको 20,000 रुपया पर मंथ हमारी सरकार देगी और 2,40,000 हमारी सरकार हर साल का देगी। वो ऐसी योजना हम युवाओं के लिए लाने जा रहे हैं। इसलिए ये कुछ एक चीजें मैं युवाओं से संबंधित भी करना चाहता हूं। युवा का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। 2,27,000 छात्र जियो आईटी के 817 पोस्ट कार्ड में बैठे। कब उनका एग्जाम हुआ? 2020 में। पिछली जो जयराम सरकार थी वो सोए रही, कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा और 817 के जो 2 पोस्ट कार्ड के जो 2,27,000 हमारे युवा साथी है, जल्दी ही हम उनका रिजल्ट घोषित करके उनको नौकरी देने वाले हैं। आने समय में उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी हमसे कुछ और पूछते हैं। इसी साल मार्च से 31 मार्च 2024 से पहले 2,061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1,230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी,
5,000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इनकी भर्ती होगी। 975 पटवारियों की भर्ती होगी। 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, एक साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी एक साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। जयराम जी की सरकार में पूरे 5 साल में भी 20,000 नौकरियां मिली होगी। उसमें भी सभी रिजल्ट कानूनी पेचीदों में फंस गए, कोई हाई कोर्ट में फंस गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में फंस गया एक साल में। और उसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर हम प्रदान करने जा रहे हैं, वो तो असंख्य रोजगारों की हम अभी प्रदान करने जा रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए। हमें थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कड़े फैसले आपके हित में हैं। हम कोई रूटीन की सरकार नहीं चलाना चाहते कि आज सत्ता में आए 5 साल बाद बदलना है, आंखें बंद करके सरकार चलाइए, जैसे कि पिछले जयराम ठाकुर जी ने आंखें बंद करके सरकार चलाई। हम सरकार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। एक साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, उस व्यवस्था परिवर्तन अब आपको धरातल में दिखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं। आप देखते रहिए, आने वाला समय आपका है, हिमाचल का है। 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी ही हर गारंटी पूरा होने की पक्की गारंटी है। हम हृदय से आपके आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस आपदा में किस प्रकार की विपदा परिवारों पे टूटी। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बल था जिसने हमें टूटने नहीं दिया। माननीय कांगड़ा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्रभावित परिवारों के कुछ सदस्य सांकेतिक तौर पर हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है उन्हें अपने कर कमलों से राहत राशि का चेक भेंट करने के लिए बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से श्री स्वरूप राम, श्री सुभाष चंद एवं श्रीमती सुमना देवी जी हमारे मध्य हैं। आपसे निवेदन मंच पर आने के लिए, और मेरा निवेदन रहेगा बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं श्री किशोरी लाल जी से भी कृपया वे भी इन लाभार्थियों के साथ रहें मंच पर। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आपदा की घड़ी में सबसे आगे रहकर संकट से जूझने की, जीतने की हिम्मत दी हमें, और न केवल हिम्मत दी, आपदा राहत राशि को 7 गुना तक बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज बनाकर प्रत्येक प्रभावित परिवार के पुनर्वास की निर्णायक पहलकदमी की है। इसी पहल के तहत विशेष राहत पैकेज के प्रथम चरण की प्रथम किश्त बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से श्री स्वरूप राम,
श्री सुभाष चंद एवं श्रीमती सुमना देवी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से श्री खेमचंद, श्रीमती कमला देवी एवं श्री अश्वनी कुमार। स्थानीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी से भी निवेदन रहेगा, कृपया लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। देहरा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती रजनी देवी, श्री सुदर्शन कुमार, श्रीमती निशा देवी और श्री रंजीत सिंह। निवेदन है वहां से कांग्रेस प्रत्याशी कृपया इन लाभार्थियों के साथ रहें। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री विजय कुमार, श्रीमती जिंदो देवी एवं श्रीमती सुदेश कुमारी। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से श्री सुरिंदर कौर, श्रीमती बिमला देवी एवं श्री राकेश कुमार। माननीय विधायक श्री मलेंद्र राजन जी से भी निवेदन है, कृपया लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के श्री सुरिंदर कौर, श्रीमती बिमला देवी एवं श्री राकेश कुमार। जयसिंह विधानसभा क्षेत्र से, जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री जगदीश चंद, श्री भिंदर सिंह एवं श्री पिपन। श्री आदवेंद्र गोमा जी से भी आग्रह है, कृपया लाभार्थियों के साथ आगे रहने के लिए। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से जगदीश चंद जी, भिंदर सिंह जी एवं पिपन जी। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रीति सिंह, श्री रशपाल एवं श्री सुरेंद्र कुमार। श्री संजय रतन जी से भी आग्रह, कृपया लाभार्थियों के साथ आगे आने के लिए। माननीय विधायक ज्वालामुखी, यहां से लाभार्थी जो हमारे मध्य हैं श्री प्रीति सिंह, श्री रशपाल एवं श्री सुरेंद्र कुमार। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से श्री मनमोहन सिंह, श्री ज्ञान सिंह एवं श्रीमती सुषमा देवी। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारे मध्य हैं श्री अमित कुमार, श्री अर्जुन कुमार एवं श्री रवि कुमार। नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती मनसा देवी, श्री देशराज एवं श्री रूपलाल। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय ही था, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। हम सब हृदय से आभारी हैं माननीय आपके।
नगरोटा बगमा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती मनसा देवी, श्री देशराज एवं श्री रूपलाल, श्री RS बाली जी से निवेदन है कृपया इन लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री ठाकर सिंह, श्री जोगिंदर सिंह एवं श्री पुरुषोत्तम कुमार, श्री अजय महाजन जी से निवेदन लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री गोपाल, श्री वजीर चंद एवं गुड्डी देवी, श्री आशीष कुटील जी से निवेदन कृपया लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। परागपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री रंजीत सिंह एवं श्री राजेश कुमार हमारे मध्य हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री अशोक कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री परशोत्तम चंद एवं श्री कीकर सिंह। श्री केवल सिंह पठानिया जी से निवेदन है माननीय विधायक शाहपुर कृपया शाहपुर के लाभार्थियों के साथ रहने के लिए। सुलह विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रीतम चंद, श्री राकेश कुमार और श्री राजकुमार। ये वे लाभार्थी जिन्हें विशेष राहत पैकेज में प्रथम चरण की पहली किश्त 3-3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत आभार। अपने कर कमलों से सांकेतिक तौर पर ये चेक भेंट करने के लिए अब आपसे निवेदन है कृपया रिमोट का बटन दबाकर सीधे बैंक खातों में धनराशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आज करीब 14 करोड़ रुपए लगभग 600 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और जिला भर में जल्द ही मुकम्मल तौर पर 5,355 ऐसे प्रभावित परिवारों को 71 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर राम गोपाल जमटाल मंदिर ट्रस्ट 1 करोड़ रुपए का अंशदान आपदा राहत कोष में देना चाह रहा है। मेरा निवेदन इंदौरा के माननीय विधायक श्री मलेंद्र राजन जी से कृपया मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए। यह आप ही की प्रेरणा है माननीय। समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुरूप सहयोग के लिए आगे आ रहा है। आपने 51 लाख रुपए अपनी सारी जमा पूंजी दान में दी। ऐसी मिसाल तो कहां होगी। पर आपसे प्रेरणा प्राप्त कर माननीय प्रदेश में देश में लोग आगे आ रहे हैं आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए। संतोष कटोच जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा राहत कोष में 21,000 रुपए का अंशदान देना चाह रही हैं आपसे। राम गोपाल जमटाल मंदिर ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए का अंशदान दिया। और अब निवेदन प्रोफेसर चंद्र कुमार जी से माननीय कृषि मंत्री कृपया आभार जताएं। माननीय श्री शुक्ला जी, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, सुनील बिट्टू जी, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री
श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, और हमारे सभी आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष रहे, हमारे सभी विधायकगण, हमारे दूर दराज से आए सारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सदस्यगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटक, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के, प्रिंट मीडिया और प्रेस के हमारे सभी जहां के नामानगार, हिमाचल प्रदेश से कोने कोने आए से मेरे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्तागण, और जहां पर विराजमान सभी हमारे मंच के ऊपर और सभा में बैठे सभी आदरणीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर आप लोगों का दिल की गहराइयों से जो है वो इस शानदार जो हमारा समागम हुआ है, कांग्रेस पार्टी का 1 साल बेशुमार, और जो हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उसके इस 22 साल की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत किया है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप काफ़ी देर जो है वो संयम के साथ बैठे रहे और आपने सभी वक्तों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।